हम सब ने नरेंद्र मोदी के बारे में तो बहुत पढ़ा और सुना है। उनकी लाइफ के बहुत सारे किस्से तो हमें मुंह याद भी होंगे, पर उनकी लाइफ के कई किस्से ऐसे भी हैं या तो वो अनछुए रह गए या उन पर ज़्यादा लिखा या बोला नहीं गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अद्भुत राजनीति। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन मोदी के बारे में, और मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन दूंगा इस टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी जशोदाबेन के द्वारा दिए गए इंटरव्यूज़ के अनुसार है। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पर। नरेंद्र मोदी और जशोदाबेन की शादी गांची जाति की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उनके माता पिता ने तय की थी। 1963 में जब मोदी 13 और जशोदाबेन 11 साल के थे तब दोनों की सगाई की गई थी। फिर 5 साल बाद 1968 में दोनों की शादी कर दी गई थी। ये शादी मेहसाणा जिले में मोदी के पैतृक गांव वडनगर में की गई थी। जशोदाबेन के अनुसार शादी के 3 साल में वो सिर्फ 3 महीने ही नरेंद्र मोदी के साथ रही थी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी आरएसएस के लिए प्रचारक के तौर पर काम करने और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए घर से निकल गए थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने घर पर आना जाना भी बंद कर दिया था। जशोदाबेन, जो कि 7वीं तक पढ़ी थी, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया और ढोलका में अपने आगे की पढ़ाई पूरी की। 1978 में प्राइमरी टीचर के रूप में बांसकाठा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाना शुरू किया। 1991 में वह राजस्थान गांव में रहने चली गई और अब वहीं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। अब वो एक रिटायर्ड टीचर के रूप में अपनी लाइफ जी रही हैं और अपने भाई की फैमिली के साथ उजना में रहती है। उन्हें गुजरात सरकार द्वारा 14,000 की पेंशन भी दी जाती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आखिरी बार नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात 1987 में हुई थी। वे बताती है कि नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की थी और उनसे डाइवोर्स की मांग की थी। साथ ही दूसरी शादी कर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की भी बात कही थी, पर जशोदाबेन ने यह सब करने से इनकार कर दिया था। नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे थे, पर 2014 में लोकसभा के इलेक्शन में पर्चा भरते वक्त नरेंद्र मोदी की शादी के मामले ने तूल पकड़ी, क्योंकि गुजरात में भरे अपने पर्चे में वे हमेशा पत्नी का कॉलम छोड़ देते थे। पर लोकसभा का पर्चा भरते हुए उन्होंने इस कॉलम में जशोदाबेन का नाम लिखा था। यहीं से उनके विरोधी और मीडिया की नज़र इस मामले में पड़ी और इतने सालों तक जशोदाबेन किस तरह अपनी लाइफ बिता रही है उनकी सुध लेने अब पहुंचे। अब रही बात वो किस तरह रहती हैं। 2009 की रिपोर्ट के अनुसार वे अपनी लाइफ एक आम भारतीय की तरह बिताती है। उनका दिन 4 बजे शुरू होता है, जहां वे अपने दिन की शुरुआत मां जगदम्बे की पूजा से करती है। वो 100 स्क्वायर फीट के एक छोटे से रूम में रहती है, जिस पर टीन की छत है। ना ही बाथरूम है और ना ही टॉयलेट है। इस रूम का रेंट 150 रुपये है। साथ ही वो यहाँ अकेली रहती है और एक आम नागरिक की तरह खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पानी भरना आदि काम खुद करती है। वह सप्ताह में एक बार उजना अपने भाई के यहाँ भी जाती है। मई 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही जशोदाबेन की सुरक्षा बढ़ा दी गई। नरेंद्र मोदी के चीफ मिनिस्टर रहते हुए वे एक आम जिंदगी जी रही थी, पर मोदी के पीएम बनते ही उनकी सुरक्षा में 6 एसपीजी गार्ड्स की तैनाती कर दी गई। इसी चीज़ को देखते हुए जशोदाबेन ने मेहसाणा पुलिस स्टेशन में एक आरटीआई फाइल की थी, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की वाइफ होने के बेनिफिट्स और उनकी सुरक्षा में लगे हुए गार्ड्स की तैनाती के बारे में जानना चाहा था। जशोदाबेन के अनुसार उनकी सिक्योरिटी में तैनात किए गए जवान कौन है और उन्हें कौन सुपरवाइज कर रहा है, वो ये जानना चाहती थी। उनकी सिक्योरिटी में लगे गार्ड्स न तो अपनी आइडेंटिटी बताते हैं और न ही उनके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट है जो ये बता सके कि वो किसको रिपोर्ट करते हैं। वे इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इंदिरा गांधी को भी उनके गार्ड्स ने ही मारा था और इसी कारण वे बहुत डरी हुई रहती हैं। ये गार्ड्स एक ऐसी कार में बैठकर उन्हें हर जगह फॉलो करते हैं और जबकि वे एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती जाती हैं। फिलहाल जशोदाबेन अपने भाई के साथ उजना में रहती है और वो बताती है कि एसपीजी गार्ड्स को उन्हें मेहमानों की तरह ट्रीट करना पड़ता है। उनका बिस्तर लगाना, खाना बनाना, ये सब उनके और उनके भाई के घर वालों को करना पड़ता है, जो कि उनके लिए एक परेशानी की बात है। पर उनके आरटीआई का जवाब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने देने से इनकार कर दिया। ये पूरी कहानी बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है, जिसका जवाब शायद ही कभी मिल पाए। इन सब सवालों के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या इस वीडियो से मैं आपको कोई नई जानकारी दे पाया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जय हिंद, जय भारत।